हेलो, मैं डॉक्टर शिव शरण यादव, हेड ऑफ बाबा गंगाराम फिजियोथेरेपी क्लिनिक कानपुर। आज मैं बताऊंगा कि जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो क्या होता है, यानी उसका दूसरा नाम जो पेरियथ्राइटिस होता है वो क्या होता है, या उसका और तीसरा नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। यानी जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, पेरियथ्राइटिस और फ्रोजन शोल्डर ये तीनों एक ही चीज है, इसका नाम अलग अलग है। बट ये होता क्या है, ये क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है, हमारा ये जो कंधा होता है ये जाम होने लगता है, यानी इसमें स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण हमारा जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता, यानी कि जो मूवमेंट था शोल्डर जॉइंट का, कंधे का, वो लिमिटेड हो गया है। तो इसका मेन कारण है कि या तो फ्रैक्चर हुआ हो, यानी कभी चोट लगी हो, या वो डिसलोकेट हो गया हो, या इसमें कोई इंजरी हो गई हो गिरने से। ठीक है, ये तो उसका एक पहला कारण था। दूसरा कारण है कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनका भी एक कंधा क्या होता है, जाम हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, उनका भी मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तीसरा, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनका भी ये कंधा जाम हो जाता है, इनका मूवमेंट लिमिटेड हो जाता है। और किसी को रोटेटर कफ मसल्स टेंडनाइटिस, यानी जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स होती है, यहाँ की मसल्स होती है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्क्रूपलिस, कुछ मसल में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके वजह से जो मूवमेंट होता है ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उसके कारण हमारा जो मूवमेंट होता है वो नहीं होता है, बहुत ही तो वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, उसके वजह से ये हाथ ऊपर नहीं उठता है, या उसके बाद सामने से हाथ नहीं उठता है। तो इसमें ये था, इसमें आप क्या होगी कॉज कि इसमें पेन होगा, बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहेगी, और उसमें कभी कभी सूजन भी आ जाती है। तो एक तो क्रोनिक स्टेज में, और जो हमारा क्रोनिक स्टेज में क्या होता है कि पूरा मूवमेंट हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, हाथ ऊपर नहीं उठता है। जैसे मान लो अगर पेशेंट ऐसे करना चाहे तो उसका ये फ्लेक्शन भी नहीं होता है, एक्सटेंशन भी नहीं होता है, अबडक्शन भी नहीं होता है, और इसका ना तो लेटरल रोटेशन होगा ना तो मीडियल रोटेशन होगा, सरकमडक्शन भी उसका नहीं होता। तो ये पेरियथ्राइटिस के यही उसका लक्षण है। अब इसके इसी को हम ठीक करने के लिए, मतलब इसका जो मूवमेंट डिस्ट्रैक्टेड हो गया है उसको ठीक करने के लिए, इसका जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए, स्टिफनेस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट जो होता है प्रॉपर होने लगता है। तो एक्सरसाइज करके हम ठीक करेंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, कंधे जाम है, मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो कि बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ना तो खा पाते हैं, ना तो कंघी कर पाते हैं, ना तो कपड़े पहन पाते हैं, ना तो कोई सामान उठा पाते हैं, तो पूरा आपका जो डेली लिविंग एक्टिविटी है वो सब लिमिटेड हो जाती है। तो इसी सब चीज को ठीक करने के लिए उसमें जो मेन इसका होता है, क्या होता है, यहाँ पे जो कैप्सूल होते थे, जो हमारी शरीर में मिरर होती है, वो सिकुड़ने लगती है, यानी यहाँ कंधे की मांसपेशियां जो होती हैं वो आपस में सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो रक्त का मोशन होता है वो लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि हमारा जैसे ये है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट मान लो, तो यहाँ पर ग्लूनाइड कैविटी में क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस क्या होता है, ये ऐसे सेट होता है। अब जब ये मांसपेशियां ये फ्रीली ऐसे घूमता रहता है, जब ये मांसपेशियों में आकड़न यानी एडिसिव हो जाती है, मतलब सिकुड़न या फ्यूजन हो जाती है, तो ये इसको चिपकने लगते हैं, और ये हमारा मूवमेंट लिमिटेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिससे ये फ्रीली घूम नहीं पाता है। इसी वजह है कि हमारा जो फ्लेक्शन होता है ये नहीं होता, एक्सटेंशन नहीं होता, अबडक्शन नहीं होता, एडक्शन नहीं होता, लेटरल रोटेशन नहीं होता, मीडियल रोटेशन नहीं होता। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए, इसका पेन ठीक करने के लिए, इसकी स्टिफनेस कम करने के लिए हम एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारा मूवमेंट होने लगता है, और डेली लिविंग एक्टिविटी यानी खाना खाने लगते हैं, अपनी कंघी करने लगते हैं, कपड़ा पहनने लगते हैं, पूरी अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी हम करने लगते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसमें से पहली एक्सरसाइज आप सीधे खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे राइट हैंड में आपको प्रॉब्लम है तो सीधा खड़े होने के बाद में सीधा हाथ ऊपर आगे को ले जाएंगे, जिसे फ्लेक्शन बोलते हैं, सीधा उठाते जाएंगे, जितना आप उठा पाए वहां तक उठाइए। उसके बाद 5 से या 10 सेकंड तक आप होल्ड करिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे लाइए, नॉर्मल यहाँ साइड में। उसके बाद फिर यहाँ होल्ड कीजिए 5 सेकंड रेस्ट किए, फिर वही हम पीछे ले गए, जितना पीछे आप ले जा पा रहे उतना पीछे ले जाइए। यहाँ पे भी 5 से 10 सेकंड तक आप होल्ड किए, उसके बाद फिर धीरे हम नॉर्मल ले आए। ये हमारा फ्लेक्शन था, ये हमारा एक्सटेंशन था। फिर तीसरा जो हमारा मूवमेंट है वो है अबडक्शन। धीरे धीरे अपने हाथ को अपने बगल में दूर ले जाएंगे, फिर यहाँ तक लाएंगे, 90 अंश तक लाएंगे। उसके बाद हम सीधा रोटेट कर लेंगे, फिर इसको धीरे धीरे हम अपना ऐसे सीधा ले जाएंगे। कोशिश करेंगे सीधा ले जाए, एकदम काम जो हमारा, इसको सोचिए कि टच करना है, बट टच नहीं करना,
एकदम सीधा ऐसे रखना। फिर यहाँ पे 10 सेकंड तो होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे लेकर आएंगे। ये 90 अंश तक ये सीधा रहेगा, ये मुड़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। फिर यहाँ तक लाके फिर हम इसे कर लिए, फिर धीरे धीरे हम नीचे लेकर आ रहे हैं। ये तो हमारा तीसरा चौथा, जब नीचे ले तो हमारा चौथा हो गया। उसके बाद क्या करना है, हाथ उठाएंगे पूरा 90 तक लाएंगे, ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे मोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा जो एल्बो फ्लेक्शन करेंगे। इसको क्या करिए, हम आगे को इसको रोटेट करेंगे, यानी रेडियल रोटेशन करेंगे, जितना आपकी हो पाए वो करिए। फिर 10 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर इसको नॉर्मल लाइए यहाँ तक, इसको पीछे ले जाइए। ये हुआ हमारा एक्सटर्नल रोटेशन, यानी हम यहाँ से ले गए यहाँ दूर, ये हुआ अबडक्शन, यहाँ तक लेकर आए, इसको रोटेट किया, फिर यहाँ, ये हमारा क्या हुआ, फुल्ली अबडक्शन हुआ। फिर ये ला रहे यहाँ घुमाए, फिर नीचे लाए, ये क्या हुआ हमारा एडक्शन। हम इधर ले गए तो हमारा क्या हुआ, ये फ्लेक्शन हो रहा है, बराबर हमारा फ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ तक फ्लेक्शन गया, फिर नीचे आया, यहाँ तक नॉर्मल हमारा, ये हुआ एक्सटेंशन। ठीक है, पीछे जो ले जा रहा है इसे बोलते हैं एक्सटेंशन, यहाँ तक ले गए। भी हमारा फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ये अबडक्शन हो गया। ठीक, अब उसको हमारा क्या, ये हमारा होगा मीडियल रोटेशन, ये हमारा होगा एक्सटर्नल रोटेशन। अब क्या है कि आपको एक पूरी आपको मूवमेंट हो गए, फिर एक सर्कमडक्शन, यानी हम उसको क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक, इसके लिए मैं आज आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसको ये सब मूवमेंट ठीक करने के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है जो मैंने बताया। दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि सीधा हम आएंगे, एक बोतल लेंगे पानी भर के इसको, उसके बाद क्या करेंगे, बोतल को हम सीधा ऐसे आगे को ले जाएंगे, जितना ले जा पाएंगे, फिर 10 सेकंड में होल्ड करेंगे, फिर उसको हम पीछे लेकर आएंगे, जितना पीछे जा पाएगा उतना पीछे करेंगे। ठीक है, ये हमारी दूसरी की एक्सरसाइज फर्स्ट। दूसरी क्या कि इसको फिर हम इधर आगे ले जाएंगे, जितना ले जा पाएंगे उधर इधर ले जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे 10 सेकंड, फिर इधर नॉर्मल लाएंगे, फिर इधर जितना ले जा पाएंगे ले जाएंगे। ठीक है, दूसरी की। तीसरी क्या है, इसको फिर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये थी हमारी दूसरी की तीसरी एक्सरसाइज। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी में आपको बताऊंगा कि घर पे दूसरी की तीसरी, फिर हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है वो हम ऐसे एक आप मार्क कर लीजिए अपने घर में दीवार पे किसी पेन से। फिर ऐसे क्या करना है, आपको धीरे धीरे ऐसे चढ़ना है, सामने एकदम फ्रंट पे देखते हुए ऐसे सीधे सीधे इस पे चढ़ना है। फिर जहाँ तक जा पाए, मान लो आपको यहाँ तक आ पाए, फिर क्या करना है, थोड़ा सा इसको टाइट कर देना है आप यहाँ तक, फिर वो धीरे धीरे नीचे ले आना है। ठीक है, जितना आप ला पाते हैं उतना लेकर आइए, एकदम सामने देखते हुए। ये हमारा मुड़ेगा नहीं, ये फ्लेक्शन नहीं होगा, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। ये फिर हमारे तीसरी एक्सरसाइज। चौथी क्या है कि हम ऐसे करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये हमारी ये चौथी हमारी, ये तो इसे बोलते हैं फिंगर लेडर। मतलब ये फिंगर लेडर कर रहे थे, इसको आप कम से कम 5 से 10 रिपीटेशन करना है। ठीक है, 5 बार ऊपर जाना है, 5 बार नीचे आना है। हमारी फिर चौथी एक्सरसाइज है क्या, इसे बोलते हैं कि शोल्डर पुली, इसे बोलते हैं शोल्डर पुली। ये हमारी चौथी एक्सरसाइज। इसको क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, उसके बाद सीधा हम इस हाथ को ऐसे उठाते, इसको नीचे लाएंगे, इसको ऊपर, हाथ को ऊपर उठाते जाएंगे। फिर यहाँ पे 10 सेकंड हमने होल्ड किया, फिर इसको धीरे धीरे लेकर आएंगे, इसको मुट्ठी बंद करके हम करेंगे। फिर इसको धीरे से इस हाथ को उठाएंगे, पूरा नीचे लाएंगे, फिर इस हाथ से नीचे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको हम ऊपर लाएंगे। इसको भी कम से कम 20 टाइम्स आपको करना है। ये पूरा ऐसे जाएगा, फिर ये पूरा ऐसे जाएगा, फिर इसके पूरा नीचे आएगा और फिर ये पूरा जाएगा। ये आपको 20 टाइम्स करना है। ये हमारी थी चौथी एक्सरसाइज। पांचवी में बताने जा रहा हूँ, हमारी पांचवी है। ये हमारी एक सर्किल है, ये हमारी सर्किल है। हमें यहाँ आया और उनको पर क्या करते हैं, सेंटर पे हमने फिंगर तोड़ता, उसके बाद क्या करना है, सीधे हमें इसको सर्किल में ऐसे घुमाना है। ठीक है, ये सीधे हम सर्किल में इसको घुमाना है ऐसे। इसे बोलते हैं शोल्डर व्हील। क्या बोलेंगे, शोल्डर व्हील। हमने सीधे खड़ा हुआ एकदम सामने, इसको हमें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, एकदम सीधे से सर्किल में हमें करना है। पहले इसको क्लॉकवाइज करना है, फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी हमें करना है। ये हमारी थी पांचवी एक्सरसाइज, ऐसे प्रॉपर करना है। इसको भी हम 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। यानी हमने जो आपको 5 एक्सरसाइज बताया, पहले मैंने बताया है कि सीधा खड़े हो जाए, ऐसे करना है, आगे को पीछे को करना है, फिर दूर ले जाना है ऐसे यहाँ तक, फिर वहां से 5 पीछे नीचे लेकर आना। ठीक है, ये हमारी थी पहली एक्सरसाइज। दूसरी हमने आपको बोतल बताया कि एक बोतल ले लेना था, उसको फिर हमें ऐसे करना है, आगे को फिर पीछे को करना है, फिर आगे को करना, फिर पीछे को करना,
फिर इसको हमें इधर को करना, इधर को करना, इधर को करना, इधर को करना, फिर उसको हमें सर्कुलर में भी करना है। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये तो तुम्हारी दूसरी। तीसरे हमने आपको बताया कि फिंगर लीडर चढ़ना था, है ना। उसके बाद हमने बताया एक पुली लेकर ऐसे करना था। उसके बाद हमने आपको ये बताया जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना। मैं एकदम आशा करता हूँ कि आप प्रॉपर अगर करेंगे तो आपको दूसरे दिन ही एकदम आराम से आपको मिलेगा आराम और आप ठीक हो जाएंगे। अगर रेगुलर ही आप मैंने जो बताया जितने अगर आप एक हफ्ता यानी एक सप्ताह तक करें तो आपको जो भी प्रॉब्लम थी कंधे की, जो कंधे के हाथ उठता नहीं था, स्टेबनेस थी, पेन था, वो आप एकदम ठीक हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर ही आप ठीक हो जाएंगे। तो ये हमने आपको बताया फ्रोजन शोल्डर यानी पेरियार्थाइटिस के बारे में। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और आप तक मैं जो भी वीडियो बनाऊं, जो भी हेल्थ से आपको जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो आप ठीक हो जाए और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।